गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एजुकेशन क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम यूटेरिया बुक 5000 प्लस का एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट नंबर 69 और 70 देखेंगे। और इससे पहले हम लोग 68 तक वीडियो प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, तो पीछे के सारे वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके पीछे का सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 69 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उपरोक्त उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 75 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो लोक अदालतों की स्थापना पहली बार गुजरात राज्य में हुई। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? तो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो है उद्देश्य का न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो ये गलत है, क्योंकि उद्देश्य का जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर है, किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया? तो तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर द्वारा सब धारणा के लिए बताए गए अनवरत निम्न की संख्या कितनी है? तो उसकी कुल संख्या 5 आपको हो जाएगी। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दियारा प्रदेश या दियारा क्षेत्र से क्या समझते हैं? तो दियारा प्रदेश होता है बाढ़ क्षेत्र के विशेष आकृति को दियारा प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारी का सहयोग किया था? तो कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह के द्वारा नाना साहेब का सहयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, किसी निश्चित आयतन पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निश्चित निम्न में से कौन सा भौतिक राशि समान होती है? तो गतिज ऊर्जा समान होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 11 देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में किया जाता है। तो यह किया जाता है प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक मोबाइल फोन चार्जर है, तो एक मोबाइल फोन चार्जर जो है यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किन पर निर्भर नहीं करता है? तो किसी ग्रह का कक्षीय चाल जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है। तो ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है। इसका आंसर 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर है, किस प्रक्रिया में गैस ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है? तो गैस जो है ठोस प्रक्रिया में परिवर्तित हो जाता है, उसे डिपोजिशन कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस बिल्डिंग का उपयोग किया जाता है? तो गैस बिल्डिंग में उपयोग किया जाता है, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में कुल कितने तत्वों की संख्या है? तो 5वें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या हो जाएगी आपको 18 हो जाएगी। इसका आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर है, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? तो धुआं एक तरल और ठोस के साथ मिश्रित गैस है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? तो यह हो जाएगा आपको क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, खसरा निम्न में से किसके कारण होता है? तो खसरा जो है यह वायरस के कारण होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, मानव पाचन तंत्र पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो पाचन की प्रक्रिया जो है यह मुख गुहा से शुरू होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न फसलों के मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक निम्नलिखित में से कौन सा होता है?
तो यह होता है आपको मैग्नीज हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का अनुक्रम में कौन सा सही है? तो सबसे पहले देखिए वृक्क हो जा, उसके बाद आएगा मूत्र वाहिनी, उसके बाद मूत्राशय और उसके बाद मूत्रमार्ग। इसका आंसर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन जलवायु परिवर्तन प्रभावों को कम करने के लिए केंद्रित नहीं होती है? तो यह होता है राष्ट्रीय जल मिशन। इसका आंसर डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, वनों की आबादी में भारी गिरावट देखी जा रही, इसके क्या कारण है? तो इसका जो सभी कारण है वह सही है। वनों की कटाई, आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन और पशुओं का अवैध शिकार, इन सभी कारणों से वन्य जीवों की आबादी में भारी गिरावट देखी गई है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो रियांग जनजाति जो है भारत के त्रिपुरा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है। देखिए मिलान करना है, कागज और लुगदी जो होगा डालमिया नगर सही है। सिगरेट जो होता है, सिगरेट दिलवारपुर हो जाएगा। वलाइट पॉइंट हाजीपुर, वलाइट वुड, ठीक है, जूट हो जाएगा पूर्णिया। इसका सभी मिलान सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर देखिएगा, गुप्त काल का प्रमाण किस परमाणु ग्रंथ से प्राप्त की जाती है? तो गुप्त काल की परिणाम जो है यह वायु पुराण से देखी जाती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है श्रवण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है, बौद्धिक ग्रंथों में पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? तो पाली भाषा में बौद्ध के ग्रंथ पिटकों की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख कहाँ नहीं मिलते हैं? तो देखिए पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख नहीं मिलते हैं, जबकि गिरनार, कंधार और टोपरा में अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने होते थे? तो सातवाहन के काल में प्रचलित मुद्रा जो है पोंटिस के बना होता है। इसमें प्रोटीन लिखा हुआ है, पोंटिस का बना होगा। इसका आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत आरंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत का आरंभ करना वो अपने रोहन के स्मारक के रूप में किए थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर है, भगत जवाहर मल ने किस विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो भगत जवाहर मल के द्वारा कुका विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर देखिएगा, नरवली प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो नरवली प्रथा समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन लाए। तो इसका आंसर हो जाएगा मुसलमानों के प्रति उदारता दिखलाई। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर है, किस कांग्रेस सम्मेलन को 3 दिनों का तमाशा किसने कहा था? तो 3 दिनों का तमाशा कहते अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस 3 दिनों का तमाशा है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहे थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक नहीं रहे थे, जबकि राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली और उसके बाद CR दास, ये सभी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। इसका आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 41 है, फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र का शुरुआत निम्न में से किसने किया था? तो फ्री हिंदुस्तान जो किया था यह ताराकनाथ दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है, भारत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित किया? तो भारत में पहला कारखाना फ्रांसीसियों के द्वारा यह सूरत में स्थापित किया। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर है, निम्न में से किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था वह इंदौर का होलकर हो जाएगा, जो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है, सिंध का अंग्रेजी राज में विलय कब हुआ?
तो सिंध का अंग्रेजी राज में विलय हुआ 1843 में हुआ था। उस समय एलन बरो गवर्नर था। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक के द्वारा अस्थायी सेना रखने और उसके नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत किया गया? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अस्थायी सेना रखने और नगद वेतन देने का शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर है, दीवान मुफ्त खराज विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया? तो यह किया गया था आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन है, शासन जनता के समर्थक पर आधारित होना चाहिए और दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वैश्विक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, IMF। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण नाम दिया था से जाना जाता है? तो कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है SDR, ठीक है। और इस सेट का लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने किया? तो सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सलैया समिति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सेट देखिएगा, सेट नंबर 70 देखिएगा। सेट नंबर 70 का पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में को निम्नलिखित में से किस उपलक्ष्य या आकांक्षाओं को घोषणा के लिए पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया? तो यह कहा गया था KC व्हीलर के द्वारा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करने की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो भारत में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करने की व्यवस्था यह फ्रांस देश से लिया गया है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्न में से कौन सा शामिल हो सकता है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल हो सकते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया गया हो तो उसे कितने दिन के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है? तो वह उसको 10 दिन के अंदर बताना होगा उन्हें किस सदन में रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के कृषि क्षेत्र सुधारना था। यह वर्ष किस वर्ष शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया 1951 में शुरू किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, राष्ट्रपति किसी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है? तो अनुच्छेद 143 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियों का राज्यपाल में निहित होगा? तो यह अनुच्छेद 154 में कहा गया राज्य की कार्यपालिका जो है राज्यपाल में निहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में विदेशी निवासियों के आय को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है, 9 नंबर क्वेश्चन है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? तो सरकारी बॉन्डों को खरीद बिक्री को कहा जाता है आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका आंसर ए हो जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगर किसी देश की भुगतान संतुलन विपरीत हो तो उसे किस संस्था की मदद लेनी चाहिए? अगर किसी देश की भुगतान संतुलन विपरीत हो तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद लेनी चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर है, निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो जो ग्लोबल जेंडर गैप जो होता है यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी सभी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ये सभी विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, निम्न में से बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है? तो वो हो जाएगी संरचनात्मक बेरोजगारी जो होती है यह तकनीकी परिवर्तन के कारण होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक को शुक्रादित्य कहा जाता है? तो शुक्रादित्य जो कहा जाता है
स्कंदगुप्त को शुक्रादित्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, भारतीय रचना का सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो भारतीय रचना को यूरोपीय भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद किए थे अभिज्ञान शकुंतलम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अशोक के धर्म के भाग नहीं था? तो अशोक के धर्म का भाग नहीं था ब्राह्मणों का सम्मान करना, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर है, सिंधु सभ्यता में कुंवर वाले सांड की आकृति का मोहर प्राप्ति कहाँ से हुआ? तो कुंवर वाले सांड की आकृति के मोहर की प्राप्ति हुआ था यह मोहनजोदड़ो से हुआ, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायस्टेज जो है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह ए और बी रक्त समूह वाले दंपत्ति के बच्चों को मौजूद हो सकता है? तो यह हो जाएगा आपको ए बी और ओ, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक प्रबल कृत्रिम मधुकर है? तो प्रबल कृत्रिम मधुकर है एलिटेम, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है? तो वह जो है द्रव्यमानों के योग पर, उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस, द्रव और गैस तीनों के रूप में पाया जाता है? तो ठोस, द्रव और गैस के तीनों रूप में पाया जाता है, यह हो जाएगा अधातु, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है? तो इसमें जो है ट्राइटियम रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है, जबकि प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम रेडियोएक्टिव तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो यह होती है आपको आंतरिक झिल्ली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विभाजित की कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो यह होता है कोशिका विभेदन के द्वारा होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक का उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक का उदाहरण जो है ये सभी हो जाएंगे, रक्त हो जाएगा, अस्थि हो जाएगा और उपास्थि हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, पित्ताशय की उपस्थिति पत्थरों के निम्नलिखित में से किस पाचन को प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है वसा का प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायोप्टर होता है, तो एक डायोप्टर जो होता है 1 मीटर इनवर्स होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं के वर्ग में नहीं आता है? तो निमेडोटा और जिम्नोस्पर्म यह जंतु के वर्ग में नहीं आता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न में से किसका माप होता है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसके जड़त्व का माप होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? तो जस्ता नहीं पाया जाता हुआ ब्रोंज मेटल यानी कांसा में जस्ता नहीं पाया जाता, जबकि और सभी में जस्ता पाया जाता है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों को अवरोही क्रम में सजाइए। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा आपको राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर है, भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा किस क्षेत्र के किस राज्य में पाया जाता है? तो सर्वाधिक लवणीय मृदा जो है यह गुजरात में पाया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर है, भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय मौसम वेधशाला जो है यह पुणे में स्थित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ निम्न में से किस हिमालय का अंतर्गत आता है? तो यह आता है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो यह एक जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री व्यापार हेतु कॉर्टेज पद्धति लागू किसने किया था? तो कॉर्टेज पद्धति या ब्लू वाटर पॉलिसी जो है यह पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया था, और इसका जो उस समय जो वायसराय था वह फ्रांसिस्को डा अल्मीडा था, इसी के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है,
किस पेशवा ने अंग्रेजों के बसीन संधि की थी? तो अंग्रेजों से बसीन की संधि किया था, यह हो जाएगा बाजीराव द्वितीय के द्वारा किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। बम्बई में रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया? तो बम्बई में रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था एली फिक्स्टन के द्वारा लगाया गया। एली फिक्स्टन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर है। यह राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति के लिए बारे में उपयुक्त मत किसका था? तो यह मत था बेंजामिन डिजरायली के द्वारा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर है। 1857 की क्रांति के बाद आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को कौन पढ़ा था? तो यह पढ़ा गया था इलाहाबाद में पढ़ा गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इकतालीस नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किसने किया? तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हार्टोग समिति का गठन कब किया गया? तो हार्टोग समिति का गठन 1929 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नमक कानून विरोध में कालीकोट से पायानूर तक यात्रा की थी। तो कालीकट से पायानूर तक यात्रा किए थे आपको यह के केल्पन के द्वारा किया गया। केल्पन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो अखिल भारतीय प्रथम अधिवेशन आपको हुआ था, यह लखनऊ में हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन है। 1763 में पटना में अंग्रेजी की फैक्ट्री किसने अधिकार किया था? तो पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया गया था मीर कासिम के द्वारा। इसका आंसर मीर कासिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है। किस चोल शासक ने गंगा घाटी अभियान का पाल शासकों से पराजित किया था? तो गंगा घाटी अभियान कर पाल शासकों को पराजित किया था, यह राजेंद्र प्रथम था। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 47 नंबर है। फतुहात ए फिरोजशाही पुस्तक निम्न में से किसकी है? तो फतुहात ए फिरोजशाही पुस्तक जो लिखा था यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। और इस सेट का 48 नंबर क्वेश्चन है। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अधिवेशन जो है यह पटना में हुआ था। और इस सेट का 49 नंबर क्वेश्चन है। भूदान का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? तो भूदान का प्रथम साक्ष्य नामाघाट अभिलेख से मिलता है। इसका आंसर भी हो जाएगा। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। विजयनगर की मुद्रा के क्या नाम है? तो विजयनगर का मुद्रा है पैगोडा। इसका आंसर पैगोडा आ जाएगा।